किसी शहर को अगर करीब से समझना हो तो उसकी पुरानी गलियों में घूमिए, और अगर उसे महसूस करना हो तो वहाँ के जायके चखिए। कभी भी मसूरी में आए तो यार ये ट्राई करके जाना, क्या ही शानदार जायका यार, ये तो पूरा खत्म करूंगा मैं। आज चलते हैं मसूरी के स्वाद भरे सफर पर, क्योंकि पहाड़ सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने जायकों से भी दिल जीतना जानते हैं। कुछ तो खास है यार, जो 2-3 मिक्स मसाले डाले हैं भाई, आपको स्वाद ला देगा। तो चलिए मसूरी की गलियों में चलते हैं और रूबरू होते हैं यहाँ के कुछ चुनिंदा स्वादों से। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। आज जिस मसूरी को लोग क्वींस ऑफ द हिल्स के नाम से जानते हैं, कभी यहाँ सिर्फ घने जंगल थे। इन पहाड़ियों में लोकल गांव के लोग रहते थे जो खेती करते थे और पशुपालन और जंगलों पर निर्भर हुआ करते थे। फिर साल 1823 में एक ब्रिटिश ऑफिसर इन पहाड़ियों तक पहुंचा। यहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत वादियाँ उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं पहला हंटिंग लॉन्च और अपने लिए एक घर बनवाया। धीरे धीरे ब्रिटिश ऑफिसर गर्मियों में यहाँ आने लगे। यहाँ चर्च बने, स्कूल खुले और मसूरी एक मशहूर हिल स्टेशन में बदल गई। तभी से इसे क्वींस ऑफ द हिल्स कहा जाने लगा। आज भी यहाँ की कई इमारतें उस ब्रिटिश दौर की कहानी अपने अंदर समेटे खड़ी हैं। और आज मैं अपने जायकों के सफर की शुरुआत इसी खूबसूरत शहर से करने वाला था। मसूरी की आज की सुबह करीब 8 डिग्री की ठंड के साथ शुरू हुई, और इसी ठंड में दुकान के बाहर बैठा एक कारीगर नाश्ते के स्वादों को आकार दे रहा था। ये थी अग्रवाल वेजिटेरियन, और आज का पहला जायका यही मेरा इंतजार कर रहा था। सुबह 5 बजे लड़के आते हैं, वो खाना बनाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सुबह 1 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है। अच्छा। उसके बाद 1 बजे से और 4 बजे तक लंच, और फिर 7 ऑफ होता है। 7 बजे के बाद 7 से 11 बजे तक डिनर। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहता है आपके पास? छोले भटूरे, पूरी भाजी, परोठा, सैंडविच, चाय, कॉफी, लस्सी। अच्छा, ये सारा वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। एकदम साफ सुथरे इस रेस्टोरेंट में अभी मैं बैठा ही था, तभी दीवार पर लगी मसूरी के ब्रिटिश दौर की कुछ पुरानी तस्वीरों ने मेरा ध्यान खींच लिया, जो आज भी उस दौर की खूबसूरती और रौनक की कहानी बयां करती है। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया साहब। क्या नाम है भैया आपका? शोभन सिंह तोमर। अच्छा, तो भैया क्या बना रहे हो यहाँ पर? ये पूरी छोले भटूरे। अच्छा, पूरी और छोले भटूरे। जी। आप मेरे लिए 1 पीस पूरी और 1 पीस भटूरा लगा सकते हो? जी। लगाइए जरा। आज के नाश्ते के लिए मैंने मूली का पराठा, एक सिंगल भटूरा और पूरी की प्लेट लगवाई, और कुछ ही देर में बलदेव जी ने ये सारे जायके मेरे सामने मेज पर सजा दिए। अब देखना था कि मसूरी की इस ठंडी सुबह में इस स्वादों का जादू कैसा चलता है। तो ट्राई करते हैं मसूरी माल रोड के चने। बिल्कुल घर जैसा जायका। पहली बाइट ना अपील दे देती है कि भाई घर जैसा जायका, बढ़िया। ये है जी इनकी आलू की सब्जी, ये चेक कीजिए, धनिया दुनिया गार्निश किया हुआ है, गर्मा गर्म है एकदम से। मैंने अपना नाश्ता बड़े ही इत्मीनान से खत्म किया, और सच कहूँ यहाँ का एक एक स्वाद मुझे बेहद पसंद आया। अगर कभी आपका मसूरी की मॉल रोड पर आना हुआ तो मेरी तरफ से यहाँ एक बार नाश्ता जरूर करना। मुझे लगता है ये स्वाद आपको भी जरूर पसंद आएंगे। मसूरी में अब बारी थी लवली ऑमलेट के स्वाद से मिलने की। कहते हैं अगर मसूरी आकर यहाँ का ऑमलेट नहीं खाया तो आपका सफर अभी अधूरा है। तो आइए जरा करीब से देखते हैं आखिर इस स्वाद में ऐसी क्या बात है। सर 106 साल हो गए। 106 साल हो गए। और कब से स्टार्ट हुई है? सर 1918 से। 1918 से? हाँ जी। ओके, तो आप कौन सी जनरेशन हो यहाँ पे? मैं 4th जनरेशन हूँ। 4th जनरेशन। अरे वाह, क्या ही बात है। तो शाहिद जी ये कौन से वाला ऑमलेट लग रहा है? ये चीज ऑमलेट है। चीज ऑमलेट? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपके पास सिर्फ 4 ऑमलेट मिलते हैं? प्लेन ऑमलेट, बटर ऑमलेट, चीज ऑमलेट एंड बटर चीज ऑमलेट। बस बटर चीज ऑमलेट। अच्छा। इस दुकान पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ का ऑमलेट मसूरी की सबसे मशहूर चीजों में से एक माना जाता है, और आज मैं भी इसी का स्वाद परखने आया था। बहुत अच्छा टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया था। ऑमलेट खाया एंड इट वाज अमेजिंग। यस। अच्छा,
इट्स वर्थ ट्राइंग। सबसे बेस्ट ऑमलेट है आई थिंक। कहीं और नहीं खाया क्योंकि हमें रेकमेंड किया गया था कि यहाँ पे ही खाना है, तो हम यहाँ पे ही आए स्पेशली खाने। हम यहाँ पे आए खाने को एंड आई थिंक इट इज वर्थ ट्राइंग। इस दुकान को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ का स्वाद कई बड़ी हस्तियां भी उठा चुकी हैं, जिनमें राजीव गांधी, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इतना ही नहीं, कई बड़े अखबार भी इस स्वाद को अपनी सुर्खियों में जगह दे चुके हैं। यानी यहाँ का स्वाद सिर्फ लोगों की जुबान पर ही नहीं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना चुका है। सो ये अमूल चीज है, अमूल चीज स्लाइसेस आते हैं, ये वो है अमूल चीज। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। So everything we use that is the Amul, the butter we use that is Amul, जी cheese that we use that is Amul, everything we use that is Amul, sir. अमूल। Yeah. So it took like 106 years just to frame it. यस, Or I don't want to spoil. एब्सोल्युटली राइट। बातों का सिलसिला चलता रहा और इसी बीच यहाँ का मशहूर ऑमलेट भी तैयार हो गया। आज इस स्वाद का फैसला मैं और अमित भाई मिलकर करने वाले थे। अब इंतजार था बस पहले कोर का, क्योंकि कुछ ही पलों में इस जायके की पूरी कहानी जुबान पर उतरने वाली थी। बढ़िया से बाइट लेके तैयार, बाइट को एक बार ट्राई करते हैं। 100 बातों की एक बात, एक ही चीज बोलूंगा कि ये आप मिस नहीं करेंगे इस ऑमलेट को। जब भी आप आएंगे मसूरी के मॉल रोड पे लवली ऑमलेट, और ये वाला ऑमलेट आप यहाँ पे आके एक बार ट्राई करेंगे तो भाई साहब बार बार आएंगे। मसूरी के लैंडौर में एक ऐसी रसोई भी है जहां उत्तराखंड के लोकल स्वाद पहाड़ी अंदाज के बर्तनों में परोसे जाते हैं और कहते हैं कि इन बर्तनों में परोसा गया खाना इतना जायकेदार लगता है कि पहला कोर लेते ही मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह क्या ही बात है। और आज इसी स्वाद को परखने में देवभूमि रसोई में पंकज जी के पास पहुंचा था। पहाड़ी खाना है, इस राज्य का खाना है जी। तो ये उत्तराखंड का कुजीन है, गढ़वाली खाने का। तो हम लोग उन्हीं बर्तनों में, इन बर्तनों को भड्डू कहते हैं हम लोग। तो इस तरह ये लोटा इसके ऊपर रख दिया जाता है और इसमें हम लोग कुछ भी पकाते हैं। बातें होती रही और मैंने पंकज जी से कहा कि एक एक करके मुझे यहाँ के हर स्वाद से रूबरू कराइए, क्योंकि आज मैं सिर्फ खाना नहीं, इन जायकों को समझने भी आया था। तो ये इसका सैलेड पार्ट है, ये सनी मूली है। ये हम लोग धनिया पुदीने की चटनी में इस प्याज को या गाजर को या मूला को जी इस तरह सान के देता है और इसका नाम है सनी मूली। ये इसका कुमाऊनी रायता आता है। इसमें आज हल्दी मिसिंग है, हल्दी डलनी चाहिए थी। अब ये पहाड़ की जो दाल है वो तोर है या कुलत है या राजमा है। तो ये पहाड़ी अरड़ है, तोर की दाल। हमारी आलू की थिचवाणी है। अच्छा, थिचवाणी आपके लिए नया शब्द हो सकता है क्योंकि दूसरी सब्जी इसमें मूला का थिचवाणी है। दाल मखनी दो दालों को मिलाकर बनाते हैं। तो पहाड़ में छोले को किसी एक रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था और नाम है छोलिया। और क्योंकि आप पंजाब वाली बेल्ट से हैं तो आप छोले का, राजमा का आनंद समझ सकते हैं। ये हरा साग है काफली। दिस कैन बी ए वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। अरे वाह। तो ये बर्तन भड्डू है। हाँ। पर जिस बर्तन में भड्डू दूध रखा जाता है उसको हारा कहते हैं। अच्छा, तो ये हारा का दूध है। जायकों की कहानी सुनने के बाद अब उन्हें चखने की बारी थी, इसलिए मैंने पंकज जी से कहा कि इस रसोई का सबसे बड़ा शाही थाल मेरे लिए तैयार कर दीजिए, ताकि उत्तराखंड के हर खास स्वाद से एक ही थाल में मैं रूबरू हो सकूं। इस थाल की सबसे पहली चीज जो हम आपके लिए परोसते हैं वो है सनी मूली, द सैलेड पार्ट उसका। अच्छा, ये इसको सनी मूली को ऐसे किसी एक चटनी के साथ या चटीले के साथ हम लोग सान देते हैं। अच्छा। और उसके बाद ये कुमाऊनी रायता। ओके। तो हम लोग एक ड्रिंक की बात करते हैं, छुका हुआ मट्ठा, पल्लर बोलते हैं हम लोग। ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये इसके जखिया है, पहाड़ी जीरा। एक एक करके हर पहाड़ी स्वाद को पीतल की इन कटोरियों में परोसा जाने लगा और सबसे खास बात, हर सब्जी में ऊपर से गाय का देसी घी भी डाला जा रहा था, जो इन जायकों के स्वाद में एक अलग ही दम भर देता है। लोकल जो कल्टीवेशन है, भात हमारा लाल चावल और सफेद चावल है। आज लाल चावल नहीं बन पाया। ऐड करते हैं उसमें, यह है बुकनू, पहाड़ी सब्जी मसाला एक हम लोगों ने बनाया है। क्या बोलते हैं इसको? बुकनू बोलते हैं हम लोग। बुकनू। एक एक करके मेरी थाली में 5 तरह की सब्जियां सज चुकी थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अब बारी थी 5 अलग अलग मीठे जायकों की, जो इस शाही थाली को पूरा करने वाले थे। ये चूरमा है, मंडुआ, बेसन और गुड़ जी। तो इसमें ये घी डालकर इसको थोड़ा सा गर्म करने रखते हैं हम। अच्छा। ये छेना खीस है जो बंगाली मिठाई है, उसमें गुड़ के साथ बनाते हैं। अच्छा। और इसको दूध के साथ दोबारा गर्म करते हैं, इसे छेना खीस बोलते हैं हम लोग इसे।
ये गुलाब जामुन है, केसर भरा हुआ गुलाब जामुन है। पहले तो बताशा भर के बनता था, अच्छा, तो ये गुलाब बाहर है। और ये खोई पेड़ा है। खोई पेड़ा, खोई पेड़ा, हाँ पेड़ा जो होता है जी। पेड़े को फिर दूध डाल के, और अभी आपके लिए एक सरप्राइज और डलेगा इसमें जी तो ये हमने इस तरह मीठा इसमें डाला जी। का एक, अरे वाह, जाफरान तो जो दूध की, क्या बात। अब जाफरान की बात ना गए आप, शेर याद आ जाता है मुझे जब अरे लोगों वाह। से। अब ये भजली बना रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, जो आलू प्याज पालक हमने आपको बताया था कि उसकी पकौड़ियाँ हैं, उसको हम लोग दही सौंठ के साथ सर्व करते हैं इस तरह। ये हम लोगों ने वही कुमाऊनी रायता डाला, अरे वाह, और ये सौंठिया है अरे जो इमली और की गुड़ है, और ये हरी चटनी है। इस शाही थाली में मंडुए के आटे की रोटी पर गाय का शुद्ध देसी घी लगाया जाता है और इसी के साथ मेरी थाली लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब पंकज जी एक एक जायके को बड़ी सी थाली में बड़े सलीके से सजा रहे थे। जी स्वाद ला दिया आपने आज। मैंने स्वाद भगवान करे कि आपको स्वाद लगे ये, ताकि आप लोगों को बता सके। अरे वाह, खट्टू एक मेजर रोल प्ले करता है। खट्टू, तो खट्टू, हाँ ये तो सैलेड से शुरू होकर, सैलेड पहले खाऊं? हाँ सनी मूली, और वो चाहे रोटी के साथ खाएं, भात के साथ खाएं, कुमाऊनी रायता। जायके की शुरुआत मैंने की आलू की थिचवानी के साथ, और सच कहूँ इसका स्वाद बेहद लजीज था। और इस सब्जी में ना चार चांद जो लग रहे हैं तो वो गाय के शुद्ध देसी घी से। ओए होए, मतलब क्या ही जायके है यार, जबरदस्त। ये आपको खूब पसंद आएगा भाई साहब। साग मेरी साग। फेवरेट भी है जी। ये देखिए। काफली बोलते हैं हम लोग। काफली जी। काफली का स्वाद तो ऐसा था कि इसकी तारीफ में जितना कहूँ उतना ही कम पड़ेगा। सच कहूँ ये उन जायकों में से था जो देर तक जुबान पर अपना असर छोड़ जाते हैं। नहीं, ये मूला है जी। अच्छा, मूला है। मूला का थिचवानी। हाँ, मूला। वो डंटा जी। तो ये मूली की सब्जी है। मूली की सब्जी। मूली की सब्जी। पहाड़ में आजकल मूला आ जाता है। आजकल क्या, ये चने हैं, है ना? छोलिया। छोलिया जी, ये चना, और एक और लोकल कल्टीवेशन जो भी सीजनली हो जाती है, वो चाहे छिम्मी हो जाए, राजमा हो जाए, गहत हो जाए। कुल मिलाकर आपसे बस इतना कहूँगा कि जब भी आपका मसूरी आना हो तो पास ही लैंडौर में मौजूद देवभूमि रसोई जरूर आइएगा और यहाँ का उत्तराखंड का लोकल फूड एक बार जरूर चखिए। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ का स्वाद आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे आया। मसूरी की मॉल रोड पर अगर मीठे स्वादों की बात हो तो इंद्र बंगाली स्वीट्स का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ बंगाली और पहाड़ी मिठाइयों का ऐसा स्वाद मिलता है जो लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है। और आज यहीं के कुछ खास जायके मेरी जुबान पर हलचल मचाने वाले थे। ये हमारी शॉप जो 1930 से 1930 की। हाँ जी, हाँ, ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल की। अंकल मैं देख पा रहा हूँ सामने ये जो तस्वीरें लगी है, किस किस की तस्वीर है? हाँ जी, हाँ, ये जो है मेरे फादर है। अच्छा, ये उनके बड़े भाई। अच्छा इन्हीं के नाम से जो है जी इंदर बंगाली स्वीट शॉप। लकड़ी से बने इस काउंटर के अंदर एक से बढ़कर एक मीठे जायके सजे हुए थे और अब बारी थी इनसे रूबरू होने की। यहाँ के लोकल पत्ता होता है। अच्छा, और जो है इसमें जो है इसको मालू का पत्ता बोलते हैं। अच्छा। इस पहाड़ी पत्ते में लिपटी मिठाई को सिंगोरी कहा जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इस पहाड़ी पत्ते का हल्का सा स्वाद भी आता है जो इस मिठाई को एक अलग ही पहचान दे देता है और जुबान को भी खूब भाता है। मिल्क केक टाइप कहा जाए, उस तरह से बनाते हैं हम। अच्छा, उसमें ड्राई फ्रूट जी, और जो इस पत्ते की खुशबू आती है जी, मतलब जो स्पेशलिटी है वो है पत्ते की खुशबू आती पत्ते है। की खुशबू, उसका अरे फ्लेवर वाह, आता है। वाह, 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 क्या बात है जी। हाँ। क्या बोलते हैं अंकल इसको? सिंगोरी। हाँ जी, सिंगोरी सिंगोरी जी। अच्छा, तो ये है सिंगोरी। इसके बाद मैं रूबरू हुआ यहाँ की खास रस मलाई से। बोर्डिंग स्कूल वाले हैं, हाँ, वो अभी भी जो है याद करते हैं। याद करते हैं। हाँ, और पूरे बोलते हैं ऐसे वर्ल्ड में जो है हमने कभी रसमलाई नहीं खाई। रसमलाई। रसमलाई नहीं खाई। अरे वाह, हाँ, मलाई बर्फी। मलाई बर्फी। जी जी। अच्छा, ये भी यहाँ की स्पेशल है। ये हमारी तो स्पेशल। इसमें क्या स्पेशलिटी रहती है अंकल? ये कलाकंद जैसे होती है लेकिन सॉफ्ट होती है। हाँ, इसमें दूध से ही बनती है। सारा दूध से बनता है। एक ट्रे में हल्के हरे रंग का एक लड्डू मेरी नजर में आ गया। मैंने पूछा तो पता चला कि ये लौकी और कोकोनट से बना लड्डू है और कहते हैं इसका स्वाद भी बेहद खास होता है। बस फिर क्या था, इसे भी परखे बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। अभी हम खिलाते हैं आपको रसमलाई। अच्छा, और जो है एक सिंगोरी। की बर्फी सिंगोरी। सिंगोरी। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसे इसमें से पत्ते पत्ते में से निकल के ऐसे ओके। थोड़ा सा जो है हल्का सा गर्म
करके इसका जो है गरम बहुत करके अच्छा। खाते हैं। क्या बात है अंकल जी, मैं इसको टेस्ट करता हूँ और एक रसमलाई बाद में खाता हूँ, है ना। सबसे पहले जी मैं यहाँ की बेसन की बर्फी, यहाँ मैंने बेसन की बर्फी, सिंगोरी और रसमलाई का स्वाद लिया और सच कहूँ तीनों का स्वाद बेहद लजीज था। यहाँ की मिठाइयाँ वाकई में जायके से भरपूर लगी। मसूरी की इस दुकान के बाहर भीड़ देखकर ही समझ आ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ खास मिलता है और यहाँ रुकना तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ परोसे जाते हैं अमृतसरी स्टाइल कुलचे छोले, जिनके बारे में मैंने भी काफ़ी सुना था कि इनका स्वाद बेहद लजीज होता है। तो आइए जरा करीब से देखते हैं इस जायके को। हम आए 20 साल हो गए सर, यहाँ पे 20 काम साल। करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर चनों का पूरा तवा सजा हुआ है। हाँ जी। क्या क्या खिलाते हो यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास छोले कुलचे हैं, पाव भाजी है, अच्छा और मैगी है, मोमोज हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, अच्छा, बन मस्का है, चाय कॉफी, मतलब सब कुछ है। किसी कस्टमर को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं क्या है। बात है। हाँ जी, और स्पेशल क्या है भैया? सब चीजें स्पेशल है जी, स्पेशल आप आए वही स्पेशल है हमारे अच्छा। लिए। इस स्वाद की एक खास बात मुझे पता चली और वो है इनका खास मसाला, जो छोलों में पड़ते ही इसके स्वाद में जैसे जान फूंक देता है। ये लो सर, ये चलाओ देखो, इसको। ये अरे देखो, वाह, ये क्या देखो। बात है, शानदार शानदार। मसाला कुलचा और प्लेन कुलचा। किसी और को अगर मसाला नहीं लगवाना है जी। तो प्लेन कुलचा खा सकते हैं। मसाले वाला और प्लेन कुलचे का रेट क्या रहता है? सेम है, Same 80 rate रुपीज रहता की है। प्लेट है हमारी। अच्छा, ये क्या डाला भैया इसमें? ये जादू की चुटकी है सर। हाँ, यही तो पूछ रहा था आपसे मैं। यहाँ कुलचे को छोले की ग्रेवी में डुबोकर ऊपर से मक्खन के साथ नरम किया जाता है और थोड़ी ही देर में 80 रुपए की ये प्लेट 2 कुलचे और चटनी के साथ मेरे सामने थी। अब इंतजार था बस पहले कोर का। अगर हम पे दिन के 100 कस्टमर आते हैं तो 99 कस्टमर हमारी चटनी की रेसिपी पूछते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू भैया। वेलकम। क्या नाम था भैया आपका? सैम। सैम भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम मैं भी सर। ट्राई करता हूँ और बताता हूँ बिल्कुल इसका सर, जायका बिल्कुल कैसा है। करिए। ये है इनके खासम खास चने, अमृतसरी चने बोलते हैं। तो अभी पहले चने ट्राई करते हैं और चनों का आपको जायका बताता हूँ। कुछ तो खास है यार, जो इन्होंने एक जो बोला ना जादू की चुटकी, जो 2-3 मिक्स मसाले डाले हैं भाई। इस चटनी की भी ये बहुत तारीफ कर रहे थे कि लोग रेसिपी पूछते हैं। पहला कोर लेते ही एक बात साफ हो गई, यहाँ के छोले कुलचे की जितनी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा लजीज इनका स्वाद निकला। इसलिए अगर कभी मसूरी आए तो इस जायके को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। शाम होते ही मसूरी की माल रोड पर चटपटे जायकों की एक शानदार महफिल सज जाती है और 3-4 डिग्री की इस कड़ाके की ठंड में ये गर्मा गर्म स्वाद जुबान को और भी ज्यादा लजीज लगने लगते हैं। तो आइए आज इसी शाम के कुछ खास जायकों से रूबरू होते हैं। ये तो हो गया 46 ईयर ओल्ड। 46 इयर्स ओल्ड होगी। हाँ जी। टिक्की कौन कौन सी रहती है आपके पास यहाँ पे? ये बस दाल होती है, इसके अंदर से आलू बाहर से होता है जी। अच्छा, बन टिक्की वगैरह है बन टिक्की भी है, जिसको बर्गर कहते हैं। स्पेशल क्या क्या रहता है आपके पास यहाँ पे? सब बढ़िया है, टिक्की भी है, बर्गर भी है, पापड़ी भी है, मिक्स चाट भी है। मिक्स चाट भी है, सब जी। कुछ है। यहाँ आपको एक खास स्वाद मिलेगा जिसे कहते हैं टिक्की पापड़ी चाट। गर्मा गर्म आलू की टिक्की, उसके साथ एकदम से कुरकुरी पापड़ी, फिर उस पर दही, चटनियाँ और आलू, और आखिर में हल्की सी सेव डालकर इसे तैयार किया जाता है। 70 रुपए की ये प्लेट अब पूरी तरह से तैयार थी और अब बारी थी इसे अपनी जुबान पर परखने की। 70 रुपीज है। 70 रुपीज जी। वाह, खाता हूँ और खा के बताता हूँ कैसा है। तो ये है जी यहाँ की टिक्की पापड़ी चाट। सेव डली हुई है, दही डला है, चटनियाँ डली हैं। कुरकुरी पापड़ी, गर्मा गर्म टिक्की और ऊपर से चटनियों का भरपूर स्वाद इस चाट का हर कोर जुबान को खुश कर रहा था। मेरे हिसाब से ये वाकई में एक नंबर जायका था। पूरी मसूरी में अगर गर्मा गर्म सूप पीना हो तो लोग सबसे पहले इसी दुकान का नाम लेते हैं और 3-4 डिग्री की इस ठंड में इससे बेहतर सुकून शायद ही कहीं और मिले। तो आइए जरा करीब से देखते हैं इस स्वाद को। कौन सा आ गया अंकल? ये आपका चिकन सूप हो गया आपका। अरे वाह, क्या बात है, गर्मा गर्म पूरी भापे, शानदार। चलिए इधर दिखाइए। ये आपका
ये आ गया जी वेजिटेबल स्वीट कॉर्न सूप है। वेजिटेबल सूप। अरे वाह शानदार। ये तीसरा दिखाइए जी। ये आपका टमाटो सूप हो गया। टमाटो सूप। टमाटो सूप क्या बात है। तो अंकल जी कोई अरारोट वगैरह इसमें? नहीं, कुछ नहीं, मतलब होममेड प्योर। प्योर। आपको 35-36 साल हो गए। 35-36 साल सेम इसी कॉर्नर पे। और दुकान का नाम भी देख रहा हूँ सूप कॉर्नर। सूप कॉर्नर। मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ का टोमेटो सूप ही ट्राई किया जाए। वैसे भी एक लोकल ने इसकी इतनी तारीफ की थी कि इसे चखे बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। अब इंतजार था बस उस पहली चुस्की का। तो ये है जी सूप कॉर्नर का 50 वाला सूप, टोमेटो सूप। वाह। तो ये देखिए जी ब्रेड क्रम्स डाल के 50 रुपए का टोमेटो सूप है। तो ट्राई करते हैं। ठंडी ठंडी में ना यार ऐसा सूप गर्मा गर्म स्वाद आ गया यार। पूरी मसूरी घूम लेना एक ही दुकान पे सूप मिलेगा और वो है सूप कॉर्नर। मसूरी के रियाल्टो चौक में एक छोटी सी रसोई है जिसका नाम है मॉम दी किचन। यहाँ के राजमा चावल और कड़ी चावल काफ़ी मशहूर माने जाते हैं और आज मैं भी इन जायकों को परखने चला आया था। तो आइए ज़रा करीब से देखते हैं इसके स्वाद को। दीदी कितनी पुरानी दुकान है ये हमारी आंटी की दुकान है जी। ये 12 साल हो गए आंटी की। 12 साल हो गए। हाँ। और क्या क्या खिलाते हो यहाँ पर? राजमा राइस है, कड़ी राइस है, मैक्रोनी है, चीज मैक्रोनी है, मैगी है, चीज मैगी है। और मतलब सारा कुछ घर जैसा यहाँ पर मिलता है। सारे होम फीड। तो मेरे को ये दिखा सकते हो क्या क्या है? ये कड़ी है, स्पेशल पंजाबी कड़ी। ये पकोड़े हैं। अरे वाह 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 शानदार। इधर ये राजमा राइस। ये राजमा राइस हो गए जी। राजमा हो गया अकेले जी जी। और ये हमारा राइस है। अच्छा ये हो गया राइस, बासमती राइस। बासमती राइस। क्या। और इधर ये क्या बन रहा है? ये मैक्रोनी बन रही है। अच्छा मैक्रोनी बन रही है। अकेले बासमती राइस। क्या बात है शानदार। ये हो गई जी राजमा। अरे वाह। आज मैंने यहाँ राजमा चावल से शुरुआत की। पहला चम्मच लेते ही समझ आ गया कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। स्वाद सच में बहुत ही लाजवाब था। और फिर मैंने सोचा जब यहाँ आ ही गया हूँ तो पंजाबी कड़ी का स्वाद भी ले लिया जाए। एक्स्ट्रा चेक कीजिए। ये देखिए पंजाबी कड़ी और भाई भाप निकल रही पूरी, ठंडी फुल है, खट्टी खट्टी कड़ी और स्वाद आ जाएगा। रियाल्टो चौक, माल रोड, मसूरी। मसूरी में मीठा खाने का मन हो तो माल रोड पर कुल्हड़ रबड़ी वाले को बिल्कुल मिस मत करना। गर्मा गर्म जलेबी, गाढ़ी रबड़ी और केसर इलायची वाले दूध का ऐसा मेल जो ठंडी शाम को और भी यादगार बना देता है। चलिए अब देखते हैं इस मीठे जायके में आखिर ऐसी क्या खास बात है। हमारा तो मेन काम है जलेबी और दूध का है सर। रबड़ी दूध जलेबी। अच्छा रबड़ी दूध जलेबी। जी हाँ सर। और ये चाशनी में गर्मा गर्म जलेबी। अरे वाह क्या बात है। और इधर देख रहा हूँ ये दूध है केसर वाला दूध। अरे वाह कुल्हड़ में देते हो हैं? जी हाँ कुल्हड़ में है सर। तो शॉप की क्या टाइमिंग रहती है राणा जी? हमारी 7:30 बजे सुबह और 11:30 तक शाम को। कुल्हड़ रबड़ी वाला। तो सब मैं देख रहा हूँ पीछे समोसे भी आ रहे हैं। समोसे भी बन रहे हैं। समोसे भी सर गर्मा गर्म, पनीर वाले हैं, मटर वाले हैं, आलू वाले हैं। अच्छा तो कितने साल पुरानी शॉप है ये? 30 साल पुरानी शॉप। 30 साल पुरानी शॉप। इस दुकान पर मैंने एक प्लेट रबड़ी वाली जलेबी और साथ में एक कुल्हड़ वाला केसर इलायची वाला दूध मंगवाया। अब देखना था कि इस मीठे जायके की चर्चा में कितना दम है। 50 का सर कुल्हड़, 50 रुपए कुल्हड़। मलाई आ गई जी। क्या बात है राणा जी, आज तो नज़ारे बांधोगे हैं। गर्मा गर्म कुल्हड़ वाला दूध। राणा जी की स्पेशल जलेबी और साथ में इन्होंने रबड़ी डाली है। और तो ट्राई करते हैं जी। गर्मा गर्म जलेबी है। मेरे हिसाब से मसूरी में इससे बढ़िया जलेबी और कुल्हड़ वाला दूध शायद ही कहीं और मिले। इसलिए अगर आपका यहाँ आना हो तो इस स्वाद को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मसूरी के लंडौर में 170 साल पुरानी ओमी स्वीट्स, जहां की बाल मिठाई, चॉकलेट बर्फी और समोसा अपने स्वाद के लिए काफ़ी मशहूर है। और इन्हीं जायकों को परखने के लिए मैं आज सुबह 9 बजे इनकी दुकान पर पहुंच गया था। एक तो ना हमारी शॉप बहुत पुरानी है, ओल्ड रेसिपी हम फॉलो करते हैं। अच्छा। दूसरा क्या है, कोई भी सामान अगर दिल से बनता है तो उसमें स्वाद वैसे ही आ जाता है।
बात करूं मैं दुकान की, तो दुकान कितने साल पुरानी है सर? 168 ईयर्स ओल्ड, 168 में 8वीं पीढ़ी हूँ। हमारी स्पेशल एक बाल मिठाई होती है जी, और जितने भी स्टार होटल्स हैं हमसे प्रिक्योर करते हैं, हम उसको ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं कुरियर से। बाल मिठाई है जी, ये दूध की बनती है। अच्छा। इसमें चॉकलेट या कोको नहीं डालते हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें चॉकलेट कलर लगाते हैं। अच्छा। एक बात आपको बता दूं, बाल मिठाई की भी अपनी एक खास बात है। कहते हैं ये मिठाई जितनी ज्यादा ऊंचाई पर बनाई जाती है, इसका स्वाद उतना ही निखर कर आता है। और लैंडौर भी अच्छी खासी ऊंचाई पर बसा है। शायद यही वजह है कि यहाँ की बाल मिठाई का स्वाद इतना खास माना जाता है। ये बिना शुगर बॉल्स के है, जिन लोगों को थोड़ा मीठा कम खाना होता है। अरे वाह, ये उसी का बेस है, उसी का वेरिएंट है। अच्छा, बिना शुगर बॉल्स के। व्हाइट व्हाइट ऊपर क्या लगा हुआ है? दाने? आपने सुना होगा हस्क, खसखस जिसे कहते हैं। खसखस? उसके ऊपर चीनी चढ़ाते हैं। हाँ, खसखस के ऊपर चीनी चढ़ी हुई है। अरे वाह, ये क्या बड़ा सामने है? ये मूंग की दाल का हलवा है। अच्छा, अरे बड़ा सर सजा के रखा हुआ पूरा है। तो ये है जी लैंडौर का फेमस समोसा। ओमी स्वीट्स के नाम पे यहाँ पे शॉप है। बाल मिठाई बहुत ही खासम खास मिठाई है, और ये ना खसखस के बीज के ऊपर शुगर चढ़ी हुई है। 68 ईयर्स पुराना जायका है, और ये फीलिंग चेक करो यार, धुआं निकल रहा है भाई जबरदस्त वाला। तो बिना चटनी के खाऊंगा, क्योंकि चटनी के साथ ना जायका बाद में देखूंगा। समोसा हो या बाल मिठाई, दोनों का स्वाद इतना बढ़िया था कि पहली बार चक्कर ही दिल जीत लिया। वाकई ये दोनों जायके बेहद लजीज निकले। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहां कहां तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा।